दलाल स्ट्रीट पर खुशहाली लौट आई है ऐसा लग रहा है, किंतु दो अहम नेगेटिव कैटलिस्ट फिर भी है। पहला, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन बढ़ते नजर आ रहे हैं, और दूसरा, बीजिंग ने यह क्लेम किया है कि वे डायलॉग शुरुआत नहीं करेंगे तब तक जब तक यूएसए टैरिफ रेट्स कम नहीं करता है। आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, L&T फाइनेंस, मारुति सुजुकी, OFSS, पूनावाला फिनकॉर्प, RBL बैंक, श्रीराम फाइनेंस, टाटा टेक्नोलॉजीज, VST इंडस्ट्रीज, जेंसार टेक। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज सुपर बुलिश मोड में नजर आते हुए कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 8,251 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 535 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। बुलिश सेंटिमेंट्स जारी रहने का अंदाजा है निफ्टी के लिए। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक मैसिव रिबाउंड प्ले की ओर इशारा करते हुए अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 16.25 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर USD INR 28 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 85.31 लेवल्स पर ऊपर था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक पॉजिटिव सेशन देखने को मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग प्लस वैल्यू बाइंग के साथ। गिफ्ट निफ्टी आज भी ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि निफ्टी बुल्स की जमकर वापसी हुई है, जहां पे कुछ दिन पहले निफ्टी ने रिसेंट बॉटम बनाया था 21,743 मार्क पर। वहां से लेकर अब तक 12% के गेंस केवल 10 दिन में देखने को मिल रहे हैं निफ्टी में। बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छे परफॉर्म करते नजर आए, जहां पे बैंक निफ्टी 14% ऊपर बढ़ चुका है रिसेंट लो से, और सबसे बड़ी बात, नया रिकॉर्ड हाई भी कायम किया है 56,098.70 मार्क पर। अब सवाल यह है कि क्या ये पैनिक बाइंग सॉलिड फाउंडेशन है और स्पेक्टेकुलर गेंस के लिए। सबसे बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट फिलहाल के लिए इस प्रकार है। पहला, RBI के अप्रैल महीने के मीटिंग मिनट्स के अनुसार इन्फ्लेशन कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि फूड प्राइसेस कम होते नजर आ रहे हैं और कच्चे तेल के दाम भी स्लगिश व्यापार करते नजर आ रहे हैं। और तो और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अच्छा वैल्यू बाइंग देखने को मिल रहा है। तीसरा, फेड की ऑटोनॉमी को लेकर चिंताएं कम हो गई है। चौथा, US चाइना ट्रेड पॉसिबल है। पांचवा, इंडिया एक अहम बेनिफिशियरी माना जा रहा है US चाइना ट्रेड टैरिफ वॉर का। बॉटम लाइन, निफ्टी आज फिर ऊपर बढ़ने का प्रयास कर सकता है और हफ्ते का अंत अच्छे से करने का प्रयास करेगा। ऐसे लग रहा है मानो खुशहाली के दिन वापस लौट आए हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,247, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,100 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,858 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,150 से 24,550 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,201। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। कल के व्यापार में देखा जाए तो निफ्टी में पिछले 7 दिन की बढ़त पर रोक लग गई। प्रॉफिट बुकिंग इसका अहम कारण माना जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर टेंशंस बढ़ गए हैं पाकिस्तान के साथ। गौर से देखें तो बुल्स ने थोड़ा आराम लिया, क्योंकि और बहुत टेक्निकल कंडीशंस देखने को मिले शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर। किंतु हमें लग रहा है कि इस हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी बुल्स हफ्ते का अंत अच्छे से करना चाहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में टेक महिंद्रा Q4 रिजल्ट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4% बढ़े ₹13,384 करोड़ पर। नेट प्रॉफिट भी ऊपर बढ़ा 77% से ₹1,167 करोड़ पर। एक्सिस बैंक के Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो टोटल इनकम 6% ऊपर बढ़ा ₹38,022 करोड़ पर, किंतु नेट प्रॉफिट नीचे गिरा ₹7,118 करोड़ पर। फिर भी ये आंकड़ा एस्टिमेट्स को बीट कर गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के खराब Q4 रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक प्राइस में 4.12% की गिरावट नजर आई, जहां पे नेट प्रॉफिट 3.7% ईयर ओवर ईयर गिरा ₹2,464 करोड़ पर। सिंजिन इंटरनेशनल, जो कि एक बायोकॉन का यूनिट है, वो भी कल के व्यापार में 10% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी ने 3% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन दर्ज किया नेट प्रॉफिट में Q4 FY25 में। भारतीय एयरटेल भी कल के व्यापार में 2% नीचे गिरा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार फर्म ने अर्ज किया है सरकार को कि वे रिलीफ एक्सटेंड करे स्पेक्ट्रम ड्यूज के लिए, जैसा सरकार ने वोडाफोन के सिलसिले में किया था। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,375, प्रीमियम प्लस 128। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.50 पर। बैंक निफ्टी 29 मई एक्सपायरी के लिए 1.13 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में टाटा स्टील, फेडरल बैंक, जियो फाइनेंशियल, टाटा पावर, इंडस स्टार। शॉर्ट कवरिंग में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व, टाइटन, सिप्ला। शॉर्ट बिल्डअप में बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, पॉलीकैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एम्फोसिस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में ICICI बैंक, इन्फोसिस, DLF, भारतीय एयरटेल, ट्रेंट। आज कोई भी स्टॉक F&O बैन में नहीं है।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 79,841, प्रीमियम +40। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.69 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 65,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 63,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 79,801, सपोर्ट 79,100 और उसके बाद 78,334 मार्क पर, रेजिस्टेंस 80,500 और उसके बाद 81,200 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 79,350 से 80,255 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। 21 DMA 79,821 मार्क पर, 50 DMA 78,511 मार्क पर, 200 DMA 76,344 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.